एनटीपीसी की बात करना जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी का अभी तक ना ही तो एग्जाम डेट अनाउंस है, जेई का एग्जाम डेट आ गया, लेकिन एनटीपीसी एग्जाम कब होगा इसके बारे में चर्चा कोई नहीं कर रहा है। सर, एनटीपीसी को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, जब तक अब पहले एएलपी सीबीटी 2 का मामला क्लियर नहीं होता है तो एनटीपीसी भी तत्काल आपका अधर में ही लटका हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट एएलपी का भी पूरा शेड्यूल आ गया आपका। देख रहे हैं कि अब फॉर्म भी उसका 10 तारीख से भराना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम कैलेंडर ये अपना कंटिन्यू किए हुए है। डी का फॉर्म भराया जा रहा है। एनटीपीसी का मामला क्लियर नहीं है कि एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब तक ये एग्जाम लेगी, क्योंकि एसएससी का और सब दूसरा एग्जाम का भी लगातार शेड्यूल भरा हुआ है देखा जाए तो। हाँ, इसलिए हम रेलवे की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों से मेरा यही कहना होगा कि आप तैयारी में लगातार लगे रहें। दिक्कत निश्चित रूप से बहुत सारी है। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना जिनका के कार्य क्षेत्र सीमित है, हम लोग कल भी मीटिंग था, 3 दिन पहले भी इसी बात को लेकर लगातार मीटिंग हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या फिर टेक्नीशियन में ट्रेड का मुद्दा हो, बहुत सारा बात अभी भी क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर करने की रेलवे को जरूरत है। क्योंकि जैसे डेमो ही रेलवे जारी करती है तो डेमो उसका फिक्स नहीं है कि जो डेमो दे रही है वही पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होना है। देखा गया है कि डेमो में अलग है और एग्जाम कुछ अलग तरीके से हो रहा है। तो बहुत सारा मैटर है जिसको लेकर के गंभीरता पूर्वक सोचने का और रेलवे से मुखर होने की जरूरत है, रेलवे से बात करने की जरूरत है। लेकिन जब तक रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली मुख्यालय से बात नहीं होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना हो या मुजफ्फरपुर हो, इन लोग का अधिकार क्षेत्र सीमित है। रेलवे भर्ती बोर्ड पटना, कभी इनके चेयरमैन से जाकर आप बात कीजिए, सेक्रेटरी से बात कीजिए। इनका कहना हमेशा यही होता है कि हम लोग आदेश पालक हैं, सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड पटना ही हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। वो भी जब ऊपर से आदेश आता है रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्यालय से, तभी जाकर के कोई चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ से कुछ भी मामला आपका सॉल्व नहीं होने वाला। पटना के भी टीचर को दिल्ली ही जाना होगा और दिल्ली मुख्यालय रेलवे का जाना होगा, तभी जाकर के कुछ काम बन सकता है, यहाँ से नहीं। उसके लिए दिल्ली के भी टीचर को मुखर करना पड़ेगा। कल भी हम लोगों का मीटिंग था तो वहां इसी बात पर चर्चा हुई कि और जो बड़े बड़े टीचर हैं साथ में, जो कि रेलवे का बैच तो देते हैं हमेशा, लेकिन जब भी एकजुट होने की बारी आती है कभी उस मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। 4 ऐसे शिक्षक हैं इस फील्ड में कि अगर वो सिर्फ आगे लीड करने के लिए तैयार हो जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकती है। बात यहीं पर जाके बार बार अटक रही है। तो बात को गंभीरता से स्टूडेंट को भी इसी बात को समझने की जरूरत है और समझने का प्रयास भी करना चाहिए। और उम्मीद है कि 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के अंदर में कुछ वैसी बातें जरूर निकल करके सामने आएगी। डीआईटीआई को लेकर कुछ चल रहा है कि नहीं? क्योंकि कहा गया था कि एलपी एग्जाम तक आंदोलन को वो किया जा रहा है। अब छात्रों के हाथे कुछ लगा नहीं है। सर, आपको भी पता है कि ना आईटीआई मिला उनको, ना कुछ मिला। और आईटीआई जो किए हुए हैं छात्र, मात्र 30,000 वैकेंसी है और उसमें नॉन आईटीआई वाले भी हैं और आईटीआई वाले भी हैं। सर, नहीं, इस बात को लेकर के तो हमेशा हम लोगों का कहना रहा है कि आप सीट बढ़ाने पर जोर दीजिए कि कैसे ये 32,400 सीट 1 लाख हो जाए, तभी तो दोनों बच्चों को राहत हो पाएगी। नहीं तो कितना पहले यही होना भी चाहिए। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में क्या है, मामला फिर डेट आगे बढ़ गया। हो सकता है कि एक डेट और आगे बढ़ जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तो सब आपस में लड़ने और लड़ाने वाली बात रह गई। इसलिए इस मुद्दे को मुखर करके एकजुट होकर के रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली सबको जाना ही पड़ेगा मुख्यालय में, तभी जाकर के जो रेडिकल चेंजेस की बात हम कर रहे हैं। आपको लगता है कि रेलवे के सारे टीचर एक साथ जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब इस तरह का वीडियो बनने लगेगा तो छात्र पर, टीचर पर अपने दबाव बनेगा। सीबीटी 2 कब तक हो सकता है? संभावित अभी इस महीने के बाद ही उम्मीद है, अप्रैल के बाद जब डेट आ जाए। अभी कुछ भी क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल स्थिति क्या रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।